आदाब। बिहार में विधानसभा का चुनाव गंभीर आर्थिक राजनीतिक संकट के दौर में हो रहा है। विश्वव्यापी कोरोना संकट में इस चुनावी प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया है। किसी भी चुनाव जन भागीदारी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे दल की ओर से लगातार इन कठिनाइयों की ओर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर चुनाव करवाने की घोषणा के बाद ही हमारी पार्टी कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस राजनीतिक जिम्मेदारी को भी पूरा करने के लिए पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतर गया। कोरोना का अवसर बताकर केंद्र की भाजपा सरकार ने एक तरफ पूरे देश में एक खास संप्रदाय के खिलाफ अभियान चला के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, जिससे गरीब तबके इतना प्रभावित हुआ कि उनका न सामान कोई खरीदता था और न उनसे बेचता था। लेकिन उनके इस प्रयास के खिलाफ जनता ने जवाब दिया। दूसरी तरफ एक के बाद एक कारपोरेट पक्षी एवं जन विरोधी कदम उठाए गए। देश के सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने की कोशिश की गई। कारपोरेट कंपनियां को सुपुर्द करने की नीतियां पर अमल करना, श्रम कानून में मालिक पक्षीय सुधार के जरिए देशी विदेशी कंपनियों द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, और ये सब कानून आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बनाए गए। ये आत्मनिर्भर भारत नहीं, ये आत्मसमर्पण भारत है। इस पूरे दौर में सबसे विडंबना है कि जहां एक ओर करोड़ों कामगारों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हुई, छोटे व्यापारी कारोबारियों का गतिविधियां समाप्त हो गई, बिहार के भाजपा जदयू सरकार केंद्र सरकार के इशारों पर कानूनों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री इस बार उसके आने वाले बिहार दिशा निर्देशों को विशेष योजना की घोषणा पर भी चुप्पी साधी है। यहां तक कि बिहार के जीएसटी का हिस्सा जो भारत सरकार के पास बकाया है, उसका मांग भी उठाने के लिए बिहार सरकार तैयार नहीं है। नीति आयोग एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड के मुताबिक ब्यूरो ने जो बताया है, वो बिहार के तथाकथित विकास एवं कानून का व्यवस्था का पूरे तौर पर पोल खोल देता है। खास करके स्वास्थ्य के सवाल पर, खाद्य सुरक्षा के सवाल पर आदि क्षेत्रों में बिहार की बदहाली सबके सामने आ गई है। बिहार सरकार ने पिछले 15 वर्षों में विकास के बिहार के संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मांगों के प्रति न सिर्फ गैर जनतांत्रिक रवैया अपनाया, बल्कि उनके आंदोलनों को बेरहमी से कुचलने का भी काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की ढेर सारी वादा करने वाली ये सरकार महिला कामगारों को आशा, ममता, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन में काम करने वाले तमाम प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। यहाँ तक कि पानियों का बौछार भी छोड़ा गया। शिक्षकों, छात्रों, पंचायत सेवकों के साथ भी बिहार सरकार का आचरण दमनकारी एवं गैर जनतांत्रिक रहा। इस तरह शासन ने जनतांत्रिक प्रतिरोध के लिए जुलूस प्रदर्शन को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे तमाम कार्रवाइयों में शासित लोगों पर मुकदमे दायर किए गए। ये कार्रवाइयां उस शासन के दौर में हुई है जो आपातकाल के खिलाफ सरकार सत्ता में आई है। अब नीतीश कुमार की सरकार केंद्र की भाजपा सरकार के तानाशाहीपूर्ण कदमों का अनुसरण कर रही है।
बिहार सरकार ने भाजपा शासित राज्यों का अनुसरण करते हुए बिहार में भी मजदूरों के लिए 12 घंटे के कार्य अवधि को स्वीकार कर लिया। केंद्र की तरह बिहार सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद उनके कार्यों की समीक्षा के आधार पर उनकी छटनी करने का मुद्दा बना लिया। ये सरकार पूरे तौर पर जन विरोधी है। निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, इनके कल्याणकारी कानून हैं, उनके तहत इन मजदूरों को शेष की राशि भी देने के लिए कल्याण कोष के लिए ये भारी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और उनको वंचित किया। यातायात के ठप होने के बाद लाखों परिवहन मजदूरों को दाने का मोहताज होना पड़ा और उनकी काम पूरे तौर पर बंद कर दी गई है। राशन वितरण नहीं हुआ। इस दौर में उन्हें तरह तरह के शुल्क वसूले गए। परियोजना से जुड़े मजदूरों को ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त नहीं, उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। समान काम के लिए समान वेतन की जो लाइन है, लड़ाई है, शिक्षकों के पक्ष में पटना उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया, उसके खिलाफ बिहार सरकार जो है इतना शिक्षक विरोधी है कि इस सवाल को उच्चतम न्यायालय में उठाया, समान वेतन लागू करने का विरोध किया। बिहार वापस आने वाले मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का घोषणा किया, लेकिन आने वाले महीनों तक इनके रोजगार की प्रतीक्षा में फिर से ये बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। सुदूर शहरी की तरफ वो जाने लगे और उनके लिए जनतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग भी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। आज बिहार वासियों के सामने बदलाव का मौका 2019 के बाद हुए राज्य के दूसरे भाजपा के नवजात उनकी हुकूमत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन है। हम विभिन्न राज्यों के होने वाले चुनाव में पिछले दिन देखा, उसी तरीके से मतदाताओं के पास हमें जाने की जरूरत है। बिहार में सीपीआई-एम ने अन्य वामपंथी दलों के साथ मिलकर राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सीटों का तालमेल कर एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक सरकार के गठन का प्रयास किया। चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के दौरान पार्टी द्वारा 4 सीटों पर विभूतिपुर से हमारे कॉमरेड अजय कुमार, मांझी से हमारे कॉमरेड सत्येंद्र यादव और पिपरा से हमारे उम्मीदवार सीपीआई-एम के उम्मीदवार के रूप में आए हैं और बेगूसराय से मटिहानी क्षेत्र से राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनको भारी मतों से हसुआ हथौड़ा तारा छाप पर आप बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जहां इसके अलावे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको भी उनके बटन दबा के और उनको आप सहयोग करें।